नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। एक कॉलेज था, यानी संस्कृत विश्वविद्यालय था। वहां पे बच्चे ज्ञान लिया करते थे, पढ़ाई किया करते थे। कहानी का नाम बड़ी सीख। आज ये बड़ी सीख में बच्चे पढ़ाई करके, जिसमें से कि दो बच्चों की पढ़ाई पूर्ति हो चुकी थी, यानी दो बच्चे पढ़ाई कर चुके थे। इसके बाद दोस्तों, वो बच्चे दोनों अपने घर के लिए जाने लगे। सारे बच्चों को मैडम ने अपनी शिक्षा देते रहे, और जब वो दो बच्चे विद्यालय से अपने घर के लिए जाने लगे, तब उस समय अपने गुरुवर से दोनों बालक मिलने जाते हैं। कहा, गुरुजी, अब हमारे घर जाने का समय हो गया है और हमें आशीर्वाद दें, हम शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। दोस्तों, लेकिन गुरु ने कहा, बेटा रुको, अभी आपकी शिक्षा अधूरी है। आपको घर जाने से पहले मेरा दो काम करना होगा। दोनों बच्चे बड़े चिंतित पड़ गए कि कौन सा ऐसा काम है और कौन सी ऐसी चीज है। गुरु ने कहा, अगर आप हमारा ये काम नहीं कर पाते हैं, मेरा एक कार्य नहीं कर पाते हैं, तो आप घर नहीं जा सकते हैं। फिर से आपको इस विद्यालय में रहना होगा। दोस्तों, बच्चों ने कहा, गुरुजी आदेश करिए, हम अवश्य आपका काम जरूर पूरा करेंगे। जैसे ही गुरु ने बच्चों की बात सुना, गुरु ने ऐसे हाथ लिया और दो पंछी ले आए। दोनों बालक को एक एक पंछी गुरुजी दे देते हैं और कहते हैं, बेटा इन दोनों पंछियों को वहां मारना है आपको, जहां पर कोई देख ना सके, कोई व्यक्ति इसको देख ना सके, ना सुन सके, वहां इसको मारना। दोनों बच्चे ने कबूतर को लिया और दोनों जंगल की ओर चल दिए। दोनों बच्चे जंगल में जाकर अच्छी से सुनसान जगह देखने लगे, जिसमें से एक बच्चा एक जगह सुनसान देखा, कबूतर को मार दिया और वह वापस घर गुरुजी के पास आया और गुरुजी को कहा, गुरुजी मैंने उस जगह इस कबूतर को मारा जहां पर कोई नहीं देखा, ये कबूतर मर गए। दूसरा बालक नहीं पहुंचा अभी तक गुरुजी के पास और काफी देर तक हुआ तो कहा, गुरुजी ने बोले कि बेटा हम आप दोनों को ये कबूतर मारने को दिए थे, तो तब तक आप नहीं जा सकते जब तक दूसरा बालक मौजूद नहीं हो जाता है। काफी देर हो गया, बालक नहीं पहुंच पाया। वेट इंतजार करते करते बालक आया, लेकिन गुरुजी ने कहा, बालक आपके हाथ में कबूतर जिंदा है? कहा, गुरुजी मैं आपकी परीक्षा में फेल हूं और पुनः ही मुझे फिर से शिक्षा ग्रहण करनी होगी। कहा, गुरुजी बस इतना सोच जान लीजिए कि मैं कबूतर को नहीं मार पाया और मैं फेल हूं। गुरु ने कहा, बच्चे ने कहा, गुरुजी इसकी कहानी बहुत लंबी है, बस आप इतना ही जान लीजिए कि इस कबूतर को मैं मार नहीं पाया और मुझे शिक्षा फिर से ग्रहण करनी पड़ी। कहा, नहीं बेटा, आपको बताना होगा कौन सी कहानी है, मुझे पूरी कहानी बताइए। कहा, ठीक है गुरुजी। उसने कहा, गुरुजी जब मैं सुनसान जगह में गया, जंगल में गया, आपने कहा था कि कोई देखे ना, लेकिन जिस समय मैं सुनसान जगह में गया तो वहां के जितने भी पशु पक्षी थे वो मुझे देख रहे थे। जब मैं और भी घनिष्ठ जंगल में गया तो वहां की पेड़ पत्तियां पालो देख रहे थे। जब मैं समुद्र के तट के किनारे गया तो वहां पर सारी मछलियां जीव जंतु देखने लगी।
जब मैं पहाड़ों में गया मारने के लिए, तो वहां के सारे ईंट पत्थर इष्ट देवी देवता सब देख रहे थे, और स्वयं मैं खुद देख रहा था और प्रभु भी देख रहा था। तो मैं कैसे मारूं गुरुजी? गुरुजी ने कहा, शाबाश बेटा, यही शिक्षा है और यही ज्ञान है, और यही मैं आप लोगों के मुंह से सुनना चाहता था, यही मैं जानना चाहता था। आपकी शिक्षा पूर्ण है, क्योंकि दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए और 10 बार मंथन करना चाहिए कि हमारे अलावा कोई और भी देखता है। कभी ये मत सोचो कि हम चोरी कर रहे हैं, कोई और नहीं देखता, लेकिन कोई और भी नहीं देखता, तो वो देखता है ऊपर वाला। तो इस बात को अवश्य ध्यान दें। कोई भी काम करने से पहले हमें 10 बार उस पर मंथन करना चाहिए और 10 बार उस बात को सोचना चाहिए, सीखना चाहिए कि हमारा आगे का कार्य जो है